नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ उपलब्ध कराई जा रही है और 17 सीरीज़ के माध्यम से हम लोगों ने 425 प्रश्नों को कवर कर लिया है और आज हम लोग करने वाले हैं सीरीज नंबर 18। किस एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ बनाया जा रहा है? ये सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया जा रहा है दोस्तों। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। 17 सीरीज के माध्यम से हम लोगों ने 425 प्रश्नों को कवर कर लिया है और अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 426, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का परवाल द्वीप समूह है? बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का परवाल द्वीप समूह है? आंसर कीजिएगा जरा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लक्षद्वीप भारत का एक परवाल द्वीप समूह है। लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं तो यह अरब सागर में अवस्थित है, अरेबियन सी में स्थित है और यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अंडमान निकोबार है, जो कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है दोस्तों? कावारती है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। और लक्षद्वीप समूह में छोटे बड़े 36 द्वीप हैं, जिनमें कुछ ही द्वीपों पर जनसंख्या देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 427, कोंकण रेल मार्ग निम्नांकित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? कोंकण रेल मार्ग निम्नांकित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पश्चिम घाट से होकर गुजरती है। कोंकण रेलवे भारतीय रेलवे की एक आनुषंगिक कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1998 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। और कोंकण रेलवे जो है मुंबई सीएसटी को किससे जोड़ती है? मैंगलोर से जोड़ती है। मुंबई को मैंगलोर से जोड़ती है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 428, मणिपुर की सीमाएं किस राज्य समूह से लगी हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। मणिपुर की सीमाएं किस राज्य समूह से लगी हुई है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। असम, नागालैंड और मिजोरम से लगी हुई है। मणिपुर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। इसके उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम और पश्चिम में आसाम है। और इसकी पूरब की सीमा किस देश से मिलती है? यदि आपसे पूछ लिया जाए, म्यांमार से मिलती है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 22,347 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 429, भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग कौन है? भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग कौन है? आपको यहाँ पर आंसर करना है, तो फटाफट से आंसर को करते चलिएगा। भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग कौन है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन बी। इंदिरा कौल जो है भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है और किस राज्य में स्थित है? किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंदिरा कौल की बात कर लेते हैं दोस्तों,
तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है और इसके उत्तर में उरदोग ग्लेशियर है और दक्षिण में कौन सा ग्लेशियर है? कमेंट करके आप इसका आंसर कीजिएगा। दोस्तों, इंद्राकोल की बात कर लेते हैं। तो इंद्राकोल दो भागों में बटा है। पहला इंद्राकोल ईस्ट और दूसरा इंद्राकोल वेस्ट। भारत के अन्य बिंदुओं की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पूर्व में स्थित बिंदु कौन है? किवीथू है। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश पर स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? गुहार मोती है, जो कि गुजरात में स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश पर स्थित है और कौन सा है? इंद्राकोल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु की बात कर लेते हैं तो केप कोमोरिन है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट पर। क्लियर। और मुख्य बिंदु से दूर सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात कर लेते हैं तो इसका नाम क्या होता है? इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है इसे, और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल यदि आपसे पूछ लिया जाए कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल होता है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक कलम कॉपी लेके जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किस हिमालय की चोटी को सागरमाथा कहते हैं? किस हिमालय की चोटी को सागरमाथा कहते हैं दोस्तों? आंसर कीजिएगा जरा। आंसर इज द ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट की चोटी को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है और यह हिमालय और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यह नाम किसके द्वारा दिया गया है तो नेपाल के एक इतिहासविद थे, उनका नाम था बाबूराम आचार्य। कब रखा था? 1930 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा नाम दिया था। तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? चोमो लंगमा के नाम से जाना जाता है। भारत के अन्य पर्वत श्रेणियों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सिक्किम में आपको देखने को मिलता है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। काराकोरम श्रेणी में केटू पर्वत आपको देखने को मिलता है। इसे गार्डविन ऑस्टिन चोटी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। राजस्थान में आपको देखने को मिलता है अरावली पर्वत। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पर्वत स्थित है? सतपुड़ा पर्वत स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नीलगिरी पर्वत किस राज्य में है? तमिलनाडु में है और यहीं पर पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है दोस्तों? सैंडल पीक। इसकी ऊंचाई कितनी है? 748 मीटर और सैंडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 431। कहता है कि पश्चिम घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पश्चिम घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन बी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। पश्चिम घाट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कैसा पर्वत श्रेणी है? ब्लॉक पर्वत श्रेणी है। ब्लॉक पर्वत श्रेणी किसे कहा जाता है? जब बीच वाले भाग धंस जाते हैं तो अगल बगल वाली जो है पर्वत ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना जाता है और बीच वाली घाटी को रिफ्ट घाटी के नाम से जाना जाता है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है इसकी?
1600 किलोमीटर और यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और यह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट नोट कर लीजिएगा, 2012 में यूनेस्को ने पश्चिम घाट क्षेत्र के 39 स्थानों को, कितने स्थानों को? 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। चलिए अगले सवाल का आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 432, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन डी, जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। जेलेपला दर्रा एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम राज्य को तिब्बत में स्थित चुम्बा घाटी से जोड़ती है। ये रहा आपका जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। सिक्किम की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये नेपाल, चाइना और भूटान से लगा हुआ राज्य है। दक्षिण में इसकी सीमा किससे लगती है? पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 433, कहता है कि भारत की वृहत्तम नदी कौन है? भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है दोस्तों? आपको यहां पर आंसर करना है, फटाफट आंसर को करते चलिएगा। भारत की वृहत्तम नदी कौन है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गंगा नदी भारत की वृहत्तम नदी है। गंगा नदी की बात कर लेते हैं तो ये किन देशों में बहती है? भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है 2510 किलोमीटर, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री हिमनद से किसका उद्गम होता है? भागीरथी नदी का। और संतोपथ ग्लेशियर से किसका उद्गम होता है? अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। और ये जब दोनों नदियाँ देवप्रयाग में मिलती है तो यहाँ से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? गंगा की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं दोस्तों तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सभी जो है गंगा में पश्चिम की ओर से मिलती है। अन्य नदियों की बात कर लेते हैं तो यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये दाएं ओर से मिलती है। इसके अलावा टोंस, सोन गंगा की सहायक नदियां हैं। चंबल, बेतवा, केन यदि आपसे पूछ लिया जाए किसकी सहायक नदी है तो ये तीनों नदियां जो है यमुना की सहायक नदी हैं। दोस्तों गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। जब ये दोनों नदियां मिलती हैं तो किस नदी का निर्माण करती है? मेघना नदी का निर्माण करती है। और मेघना नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगले सवाल का आंसर कीजिए। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके एक कमेंट से हमारा मोटिवेशन बना रहता है, ठीक है? तो कमेंट जरूर कीजिएगा। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, नवादा जिले में स्थित है। काकोलत जलप्रपात कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बिहार राज्य के नवादा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 435, शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, मिलम हिमनद से शारदा नदी का उद्गम होता है। शारदा नदी का अन्य नाम क्या है दोस्तों? शारदा नदी का अन्य नाम काली नदी, काली गंगा और महाकाली शारदा नदी के अन्य नाम है। कहाँ पर बहती है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है। उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम उत्तराखंड राज्य के
पिथौरागढ़ जिले से होता है। कहाँ से होता है? पिथौरागढ़ जिले से होता है। और यह 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काला पानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? काला पानी से निकलती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? सरयू है। अन्य सहायक नदियों की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, और सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी कौन है? सरयू नदी, जो कि पंचेश्वर में मिलती है। और लाधिया नदी मिलने के बाद इसे शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। सारी बातें क्लियर हो गई ना? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 436 कहता है कि मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मानसून निवर्तन का मतलब है दोस्तों मानसून का लौटना, और मानसून के लौटने से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, चेन्नई में होती है। मानसून को लौटने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? मानसून का निवर्तन कहा जाता है। इसकी दिशा कैसी होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी दिशा होती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी दिशा होती है, और इससे सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु राज्य में होती है। नेक्स्ट सवाल का आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 437 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आम्र वर्षा उड़ीसा में ये सुमेलित नहीं है। आंधी उत्तर प्रदेश यही सुमेलित है। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में कहा जाता है, और लू उत्तर पश्चिमी भारत में चला करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आम्र वर्षा किसे कहा जाता है दोस्तों? केरल में और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून से होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। आम्र वर्षा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके आने से आम जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इसे आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 438 आंसर कीजिएगा जरा। कहता है कि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है। क्या कारण है कि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है। इसका कारण है कि पुणे जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पवन सम्मुख ढाल किसे कहा जाता है और पवन विमुख ढाल किसे कहा जाता है। तो हवाएं जिस पहाड़ी भाग से टकराती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? पवन सम्मुख ढाल कहा जाता है। क्लियर? और हवाएं पहाड़ के जिस ढाल से नीचे उतरती है उसे क्या कहा जाता है? पवन विमुख ढाल कहा जाता है। और समुद्र से आने वाली हवाएं पर्वत के सामने झटका से टकराती है। कैसे टकराती है? झटका से टकराती है। हवाएं जो है पहाड़ों से झटका से टकराती है और बादलों में क्या करती है? हलचल पैदा करती है, और यही बादल जो है वर्षा करने में सहायक होते हैं। लेकिन पवन विमुख ढाल पर ये वर्षा करने में सहायक सिद्ध नहीं होते हैं दोस्तों, यानी ये जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ते हैं। मुंबई जो है पवन सम्मुख ढाल पर पड़ता है, जबकि पुणे जो है पवन विमुख ढाल पर होता है, यानी वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। यही कारण है कि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है। सारी बातें क्लियर हो गई ना? चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 439 विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होने का कारण क्या है? आंसर इज द ऑप्शन ए। पहाड़ियों का कृपाकार आकृति में होना। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होने का कारण क्या है दोस्तों? पहाड़ियों की कृपाकार आकृति में होना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मेघालय की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मेघालय में स्थित मासिनराम संसार में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है, और यहाँ पर वर्षा जो होती है बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के कारण होती है। ठीक है? क्या कारण है कि मासिनराम में
काफ़ी वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, इनका नाम गारो, खासी, जयंतिया है, कीपाकार आकृति में है। यही कारण है कि यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। मासिनराम किस हिल्स पर स्थित है दोस्तों? तो ईस्ट खासी हिल पर स्थित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 440 कहता है कि गुजरात प्रदेश अधिकांश आच्छादित है किस मिट्टी से? आंसर कीजिएगा जरा। किस मिट्टी से आच्छादित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, काली मिट्टी से आच्छादित है। गुजरात किस मिट्टी से आच्छादित है? काली मिट्टी से आच्छादित है। काली मिट्टी को याद कर लीजिएगा, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। किसके टूटने फूटने से होता है? आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है और सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है, इसके बाद गुजरात में। किसकी खेती के लिए ये उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, और यही कारण है कि कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। सारी बातें क्लियर हो गई ना? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 441 441 कहता है कि भारत में निम्नलिखित में कौन सी मृदा का प्रारूप लोहे को अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लेटेराइट मिट्टी। इसमें जो है लोहे का मात्रा ज़्यादा होती है, यही कारण है कि यह अनुर्वर मिट्टी कहलाती है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? ऐसे भागों में होता है जहाँ शुष्क मौसम होता है और उसके बाद नम मौसम होता है। वहाँ पर चट्टानें जो है जल्दी से टूटती फूटती है। और कहाँ पर यह इसका निर्माण होता है? चौरस भूमियों पर होता है। लेटेराइट मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक होता है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 442 का आंसर कीजिए। कहता है कि ब्रुक साइड बंगला किस राज्य में स्थित है? ब्रुक साइड बंगला किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघालय में स्थित है। ब्रुक साइड बंगला मेघालय के शिलांग में स्थित है। और नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इस स्थान पर ही गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में निवास किया था। क्लियर? चलिए दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 443 भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो आसान सा सवाल है दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन बी, चावल का उत्पादन जो है सबसे अधिक भागों पर होता है। चावल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। इसके उत्पादन में पहला स्थान किस देश का है? चीन का है। भारत दूसरे नंबर पर आता है। राज्य की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल उत्पन्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 444 आंसर कीजिएगा जरा। निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? आंसर इज द ऑप्शन डी, तांबे के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। तांबे के उत्पादन की बात कर लेते हैं तो कौन सा देश सबसे अधिक तांबे का उत्पादन करता है? चिली, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है। भारत में तांबा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? मध्य प्रदेश, इसके बाद राजस्थान, झारखंड का इसमें तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 445 झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र कहाँ पर है? आंसर इज द ऑप्शन सी, बोकारो में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र की चौथी एकीकृत प्लांट है। किस देश के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था? सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1965 में। अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 446 भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब है और हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 447 कहता है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र
कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सिंदरी में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया था दोस्तों? सिंदरी में स्थापित किया गया था। सिंदरी की बात कर लेते हैं तो किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड राज्य में अवस्थित है और झारखंड के धनबाद जिले में अवस्थित है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 448, देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? आंसर इज द ऑप्शन बी, गतिमान एक्सप्रेस भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? गतिमान एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक चलती है? हजरत निज़ामुद्दीन से झांसी के बीच ये चलती है। इसकी चाल कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। क्वेश्चन नंबर 449, पारादीप बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? आंसर कीजिए, फटाफट से आंसर कीजिए। पारादीप बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और महानदी जहाँ मिलते हैं वहाँ स्थित है। क्लियर? इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 मार्च 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। किस लिए? जापान को कच्चा लोहा निर्यात करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। महानदी की बात कर लेते हैं दोस्तों तो रायपुर के धमतरी जिले से निकलती है। महानदी के किनारे बसे शहर कौन है? रायपुर, संबलपुर और कटक। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 450 कहता है कि सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में से किसकी जनसंख्या न्यूनतम थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी। सिक्किम की बात कर लेते हैं दोस्तों तो इसे 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। उत्तरी सिक्किम, पश्चिमी सिक्किम, दक्षिणी सिक्किम और पूर्वी सिक्किम। उत्तरी सिक्किम की राजधानी कहाँ है? मंगन है। पश्चिमी सिक्किम ग्याजिंग है। दक्षिणी सिक्किम की राजधानी नामची है और पूर्वी सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटॉक है। और ओवरऑल सिक्किम की बात कर लिया जाए तो इसकी राजधानी भी कहाँ पर है? गैंगटॉक में है। क्लियर? सिक्किम की सीमा नेपाल, चाइना और भूटान से लगती है और मात्र एक राज्य वेस्ट बंगाल से लगती है। दोस्तों 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 18 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है दोस्तों सही समय पर मिल सकेगा। मिलते हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 19 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।